Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for channel और इस वीडियो में हम बात करेंगे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो आज का एग्जाम हुआ था ग्रेड 4 का, जो कि आपका 21/08/2022 को था। और इसका आज हम कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे विद द 100% एग्जैक्ट क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन ऑथेंटिक होगा। अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर्स भी काउंट कर सकते हैं इस पेपर के साथ साथ कि आपने कितना गलत या सही क्वेश्चन किया है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बात इसके बारे में पता हो, इन क्वेश्चंस के बारे में, मतलब इससे ज़्यादा मुझे जो पता चला मैंने अपने स्टूडेंट से पता किया और मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ, और इससे ज़्यादा आपको कुछ और क्वेश्चंस पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था एग्जाम में और किस तरीके का पेपर रहा आज का। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि पेपर मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही था। आप नहीं बोल सकते कि पेपर हार्ड था, पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। तो हम लोग देखते हैं पेपर का लेवल क्या था और किस तरीके से बहुत अच्छा अच्छा अटेम्प्ट भी हुआ है स्टूडेंट्स का। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चंस। हम बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस और जीके कितना पार्ट कवर किया था। तो मैक्सिमम 60 मार्क्स कवर किया था। इसमें आपका करेंसी से भी क्वेश्चन था, साथ में साथ कैपिटल का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला। मैक्सिमम वेटेज आपका हिस्ट्री रखता है, जो कि इंडियन हिस्ट्री था। असम हिस्ट्री भी था इसमें, तो असम हिस्ट्री और असम जीके से आपका मैक्सिमम वेटेज था, जो कि आपका 12 to 15 देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ आपका पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से कम 20 क्वेश्चंस थे। तो आपका पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से मतलब कि जो सोशल स्टडी पार्ट हो जाता है, इसमें पॉलिटिक्स आ जाता है आपका, ज्योग्राफी आ जाता है और इंडियन हिस्ट्री जो आ जाता है, इंडियन हिस्ट्री जो आ जाता है आपका, इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि 20 या 20 से अबव भी थे। और साथ ही साथ कुछ साइंस का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। ठीक है, साइंस का भी कुछ क्वेश्चन था आपका। तो सब मिला उला के आपका मैक्सिमम वेटेज इन सब पोर्शन से ही बन रहा था। और करंट अफेयर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर के मैंने सुना कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के भी थे, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ आपका मैक्सिमम 30 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको मैथ्स भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद रीजनिंग 30 मार्क्स के आसपास आ रहा है, और इंग्लिश का सबसे कम मार्क्स रहता है आपका 20 to 25 मैंने सुना। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी हो सकता, मैंने अपने स्टूडेंट से जो पता किया मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो कि कितना क्वेश्चन आया था तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो पता चला, डूरांड लाइन बिटवीन विच कंट्री। तो डूरांड लाइन जो है वो किस कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ये पहला क्वेश्चन आया था। उसके बाद पूछा गया था आपसे कैपिटल ऑफ थाईलैंड, जो कि आपका होता है बैंकॉक। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन के हिसाब से बैंकॉक। ठीक है, और बैंकॉक ही आपका कैपिटल होता है थाईलैंड का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट नियर द सी और बीच। सी और बीच के सामने कौन इनमें से कौन सा सिटी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बेंगलोर बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच एनिमल ईट ओनली ग्रीन प्लांट, तो इसका आंसर था आपका हार्बीवोरस। हार्बीवोरस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका कैपिटल क्या है जिम्बाब्वे का, तो ये करेक्ट आंसर जो बनता है इसका हरारे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर एंटेनिंग बांग्लादेश, जमुना। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे चैनल में, अगर आपने स्टैटिक जीके का वीडियो या सोशल स्टडी का वीडियो देखा होगा, एसएसटी का और सोशल स्टडी साथ में, जो कि 10 पार्ट्स मैंने इसका दिया है। स्टैटिक जीके का पूरा मैंने कवर किया है 10 पार्ट्स, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका मैंने जीएस का भी क्वेश्चन आपको दिया है, जीके और जीएस का, और असम हिस्ट्री का भी क्वेश्चन से लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन फंसा है जितना मेरे स्टूडेंट ने बताया। आगे तो जो है करेंसी ऑफ बांग्लादेश आपसे पूछा गया था, जो कि आपका है टाका। टाका आपका करेंसी है बांग्लादेश का। राइट टू एजुकेशन जो है कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आर्टिकल 21A ऑप्शन के हिसाब से सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो ये आपका पूछा था न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सबको ही पता है। तो वहाँ पे इस तरीके का कुछ ऑप्शन था, मुझे पूरा एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता चला, लेकिन ये क्वेश्चन था एग्जाम में। साथ ही साथ हम एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं इसमें जो आने का चांसेस है, जो कि आपका सेकेंड लॉ होता है मोमेंटम से रिलेटेड। कौन सा लॉ आपका जो है वो ये इक्वेशन देता है, F इक्वल टू एम ए। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियसली पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा F इक्वल टू एम ए, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड होता है सेकेंड लॉ में। ग्रुप ऑफ टाइगर को क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में था वो था स्ट्रिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज असम का आपसे पूछा गया था, जो कि है असम मेडिकल कॉलेज, दैट इज एएमसी के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ पे है आपका, डिब्रूगढ़ में। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि 28 को क्या पेपर आने वाला है, ठीक है। और अगर मुझे मैथ्स और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चंस पता चलता है तो मैं उसका एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इस क्वेश्चन अगर हम देखें, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ आहूम किंगडम, आहूम किंगडम का लास्ट किंग कौन थे, तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका पुरंदर, ठीक है, पुरंदर सिंह का इसका करेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आया था आपका, कनकलता बोरुआ डाइड इन विच मोमेंट, किस मोमेंट में कनकलता बोरुआ का मृत्यु हुआ था, मतलब तो ये आपका पूछा गया था। तो ये होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। और क्विट इंडिया मूवमेंट का सन क्या है आपका, ईयर क्या है, 1942, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, बाय विच डिस्ट्रिक्ट असम एंड अरुणाचल इज कनेक्टेड, तो मुझे इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता कि क्या दिया हुआ था, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। मुझे जहां तक लगता है तो ये दिराक करके कुछ ऑप्शन हो सकता है, मैंने सुना है जितना, ठीक है। उसके बाद 8 मई को कौन सा आपका डे मनाया जाता है, पूछा गया था यहाँ पे। तो इसे हम लोग रेड क्रॉस डे के नाम से जानते हैं, रेड क्रॉस डे के नाम से जानते हैं, या फिर रेड क्रेसेंट डे भी बोला जाता है इसे, ये भी ध्यान रखिएगा। रेड क्रेसेंट डे भी इसे बोला जाता है, तो रेड क्रॉस डे या रेड क्रेसेंट डे के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटी टबाको डे भी पूछा गया था साथ ही साथ। एंटी टबाको डे आपका 31 मई को मनाया जाता है, तो 31 मई को आपका एंटी टबाको डे मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज इन विच स्टेट, तो ये आपका अहमदाबाद में आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका की गुजरात में है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी, नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये आपसे सिर्फ स्टेट पूछा था, मैं आपको पूरा यहाँ पे नॉलेज बता दे रहा हूँ, इसका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है। री भोई डिस्ट्रिक्ट बोल के एक जगह है आपका मेघालय में, वहाँ पे ही है। तो अगले शिफ्ट में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जितना एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे सक रहा हूँ इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से प्रीवियस ईयरली भी ऐसे ही क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो शिफ्ट के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा गया है, द स्पोर्ट्स पर्सन हिमा दास इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये आपके एथलेटिक्स से है, ठीक है, एथलेटिक्स से है। और साथ में कौन से गेम खेलती है, तो ये स्प्रिंटर का गेम खेलती है, जो कि शॉर्ट रन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्प्रिंटर या शॉर्ट रन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से गेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच प्लेस, तो ये आपका कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, ओमुर अपुनार डे इज पब्लिश्ड इन विच न्यूज़पेपर, तो ये जो आपका ओमुर अपुनार डे है, जो सॉन्ग है आपका, किस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका बनता है बाही, ठीक है। और इसका एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि ओमुर अपुनार्दे किसने लिखा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा लिखा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, आपको ये भी याद रखना है, बेजबरुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 7 जून 1975, इसका करेक्ट आंसर बनता है। आपका गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ, तो गैंगटॉक किसका कैपिटल है, ये पूछा गया था आपसे, तो ये आपका सिक्किम का कैपिटल है, ये आपको पता ही होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आपका यूएई का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। उसके बाद पूछा गया था, इन इंडिया कलर टीवी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 1982 इसका करेक्ट आंसर बनता है। फीफा इज एसोसिएटेड विथ, तो फीफा किससे एसोसिएटेड है, तो फीफा आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या था मुझे पूरे अच्छे तरीके से नहीं पता, लेकिन आपका फुटबॉल से रिलेटेड है और इसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी कहते हैं। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन था, आपको मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे। सीईओ कौन है नीति आयोग के, ये आपसे पूछा गया था, सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है पर परमेश्वरन अय्यर, क्या बनता है इसका करेक्ट आंसर, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर जो है वो आपके सीईओ है। तो नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नीति आयोग के बारे में आपको पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था, और साथ में इसके चेयरमैन जो होते हैं हमारे हमारे पीएम होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी है।
क्वेश्चन है आपका, असम का पहला वैभव रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये आपका रतन टाटा को दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और ये आपका अभी करंट का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से भी और सब क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमपी लाट का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट बैंक ऑफ असम? तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है इसका गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। ठीक है, गुवाहाटी बैंक लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। और ये भी आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि ये कब आपका इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी आपको डेट याद रखना है, मतलब ईयर याद रखने से ही हो जाएगा। 1926 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हु वाज द फर्स्ट असामीज टू विन गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल इवेंट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका भोगेश्वर बोरवा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, द करेक्ट आंसर इज भोगेश्वर बोरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये जो है टोल फ्री टैक्स नॉट एप्लीकेबल फॉर, किस कार के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कौन से कार्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी गाड़ी वाड़ी होते हैं उससे रिलेटेड आपका नहीं होता है टोल फ्री टैक्स, उनसे नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन जो है आपका, बान थिएटर द फर्स्ट असामीज थिएटर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आपसे पूछा गया था, फर्स्ट असामीज सोनेट इज पब्लिश्ड इन विच मैगजीन? तो किस मैगजीन में पहला असामीज सोनेट आपका पब्लिश किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है आपका जोनाकी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रंगमंच, फर्स्ट रंगमंच इन असम कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका शिव सागर में, शिव सागर इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद का क्वेश्चन था आपका, असम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका पीयूष हाजरिका, पीयूष हाजरिका इज योर करेक्ट आंसर, पीयूष हाजरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच गेम हैज नो यूज ऑफ बॉल? तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें करेक्ट आंसर था बैडमिंटन, बैडमिंटन में कोई बॉल यूज नहीं होता है, बाकी आपका क्रिकेट, हॉकी और कुछ कुछ था ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, बैडमिंटन वाज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट गया था, हु वाज द सीएम ऑफ असम आफ्टर गोपीनाथ बोरदोले? तो आफ्टर गोपीनाथ बोरदोले सीएम कौन थे हमारे? तो विष्णु राम मेधी इज योर करेक्ट आंसर, विष्णु राम मेधी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद पूछा गया था, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का कौन सा है? तो फर्स्ट सैटेलाइट जो है आपका वो था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इज योर फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया का पहला सैटेलाइट जो है वो था आपका आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा गया था आपको, ड्यूरिंग द रेंज ऑफ विच रूलर इबन बतूता केम टू इंडिया? इबन बतूता किसके रेंज में आए थे इंडिया में? तो ये था आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चाणक्य वाज द मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेंज ऑफ whom among the following? तो चाणक्य किस राजा के मतलब समय में मिनिस्टर थे? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के समय में ये थे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका जितना क्वेश्चंस मुझे मिला ये बेस्ट क्वेश्चंस था। अगर आपको कुछ अपना फीडबैक देना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद मैथ्स और मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड मुझे कुछ भी क्वेश्चंस पता चलता है तो आपको 1-2 दिन में एनालिसिस मिल जाएगा, ताकि जो भी एग्जाम 28 को देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। और मेरे चैनल में जितना भी SST स्टैटिक जीके, साथ ही साथ आपका जीके का, आसाम जीके का वीडियो है, जाके प्लीज़ उसे एक्सेस कीजिए। मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले हैं कि वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। और एक मैंने वीडियो बनाया था वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द मैथमेटिक्स पोर्शन, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको पूरा पता चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए हैं, तो मैथमेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंसुरेशन से पूछे जा रहे हैं, तो मेंसुरेशन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए। तो मैथ्स का भी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है रिलेटेड टू आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैथ्स का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैंने आई बटन में भी इसे प्लेस कर दिया है, जाके वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब कोई अपना स्कोर चेक कर सके और 28 वालों के लिए भी आराम हो जाए, पता चले उन्हें कि किस लेवल का पेपर आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।